फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो ऑफ RIG, जिसमें आपके लाइफ को थोड़ा बनाया जाएगा ईजी। जैसा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था GI सिक्रेशन के बारे में। तो आज थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं GI हार्मोन्स क्या क्या हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन है, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं GI हार्मोन्स। GI हार्मोन्स, ठीक है, उसकी एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। तो पहला चीज़ है, यहाँ पे 3 चीज़ों में हमने इसको क्लासीफाई किया है। ओके, गैस्ट्रिन फैमिली, उसके बाद आता है आपका सिक्रेटिन फैमिली, एंड इसके बाद जो बच गया अदर्स, रेस्ट। ओके, अदर्स। तो गैस्ट्रिन फैमिली में जैसा कि नाम दिख रहा है गैस्ट्रिन है, तो भाई गैस्ट्रिन तो होगा ही, तो यहाँ गैस्ट्रिन लिख देते हैं। उसके बाद CC के। ओके, सिक्रेटिन फैमिली में नाम दिख रहा है सिक्रेटिन होगा। ओके, देन जो कम्स VIP, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। उसके बाद आता है GLP, देखो ये तो आप जानते होंगे VIP। तो GLP थोड़ा सा नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे हो। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। देन कम्स योर GIP, ये GLP था, ये GIP। GIP भी जानते होगे, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। ओके, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। ओके, ये हो गए 4 चीज़ अपने। यहाँ पे अदर्स में क्या करना है, मोटिलिन। ओके, सब बताऊंगा मैं किसका क्या काम है, टेंशन नहीं लेने का। ग्रेलिन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लेवल में। उसके बाद है, बताने को बता दिया। सोमैटोस्टैटिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सोमैटोस्टैटिन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है भाई लोग गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, GRP। बस नाम याद रख लो। GRP का दूसरा नाम बॉम्बेसिन होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। GRP का दूसरा नाम बॉम्बेसिन होता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये है GRP गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड, ये है GIP गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये है GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ओके, ये इस तरह से कुछ क्लासिफिकेशन है इसका। उसके बाद देख लेते हैं अब कौन सा चीज़ कौन से सेल से मीन्स रिलीज होता है। ओके, गैस्ट्रिन G सेल्स, G से G फॉर गैस्ट्रिन, G फॉर G सेल्स। ओके, उसके बाद CC के I सेल्स। सोमैटोस्टैटिन, ये अपन का है डेल्टा सेल्स, बताऊंगा कहाँ का डेल्टा सेल्स। ओके, उसके बाद है अपना मोटिलिन, देख लेते हो, मो सेल्स होते हैं। इम्पोर्टेंट बस इतना ही है, मो सेल्स है। और आपका GIP के सेल्स होता है। ओके, के सेल्स, बस खत्म। अब हम थोड़ा सा मीन्स अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं गैस्ट्रिन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार गैस्ट्रिन को देख लेते हैं। ओके, गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन में डिस्कस करने वाली क्या बात है, ठीक है। मैंने बता दिया, प्रोड्यूस्ड बाई G सेल्स। और जहाँ तक आपको याद होगा, मैंने GI सिक्रेशन वाले वीडियो में बताया था G सेल्स कहाँ पे हैं। तो ये एंट्रम के लेवल में होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है। G सेल से प्रोड्यूस होता है एट द लेवल ऑफ इन एंट्रम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रिन का फॉर्म होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रिन जो है, ठीक है, वो है G17। ओके, उसके बाद फैक्टर्स दैट इंक्रीज गैस्ट्रिन लेवल, तो इंक्रीज गैस्ट्रिन लेवल। ओके, फैक्टर्स क्या क्या है अपने। पहला होता है एंट्रल डिस्टेंशन, फूड फीलिंग, फूड इंटेक जितना लोगे तो उतना आपका फूड इंटेक जितना होगा, इंक्रीज फूड इंटेक उतना ज़्यादा होगा आपका क्या, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। उसके बाद आती है GRP, ये भी बढ़ाता है। ओके, उसके बाद है फैक्टर्स डिक्रीजिंग गैस्ट्रिन सिक्रेशन, डिक्रीज करता है गैस्ट्रिन लेवल, डिक्रीज गैस्ट्रिन लेवल। तो वैसे है अपना गैस्ट्रिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है सोमैटोस्टैटिन, यही काम है सोमैटोस्टैटिन का, सोमैटोस्टैटिन। उसके बाद GIP, उसके बाद सिक्रेटिन। ओके, फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिन।
फंक्शन है इसका, क्या है मतलब इंक्रीज करता है एसिड सिक्रेशन, उसके बाद है इंक्रीज पेप्सिन सिक्रेशन, ओके। उसके बाद इंक्रीज जीआईटी म्यूकोजल ग्रोथ, ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपन ये अपना सीसी के पीजेड, ओके। सीसी के पीजेड कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। सीसी के पीजेड क्या है, पीजेड, ओके। तो इसमें जैसे कि आप जानते हो सीसी के पीजेड रिलीज़ कहाँ से होता है भाई लोग, रिलीज़ मैंने बता दिया था आई सेल्स, आई सेल्स ऑफ व्हाट, आई फॉर आई सेल्स, आई फॉर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन की आई सेल से ये रिलीज़ होता है, ओके। और इसके अलावा ये ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रेन में भी होता है। इसका स्टिमुलस क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं, ओके। स्टिमुलस इसका स्टिमुलस है आपका प्रोटीन और लिपिड डाइट, प्रोटीन और लिपिड डाइट लोगे, ये स्टिमुलेट करेगा आई सेल को टू रिलीज सीसी के पीजेड, ओके। प्रोटीन एंड लिपिड इन डाइट, ओके। अब देखते हैं फंक्शन मतलब किस तरह से काम करता है। तो जैसे ही आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हो, प्रोटीन रिच डाइट, ओके, डाइट लेते हो, देन इट स्टिमुलेट्स पेनक्रियाज, मैंने बताया था आपको पेनक्रियाजाइम का काम क्या है, पेनक्रियोजाइमिन का काम क्या है, ओके। पेनक्रियोजाइमिन क्या करता है, जो हमारा पेनक्रियाटिक एंजाइम है, पेनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है, उस चीज़ को ये बंदा रिच करता है इन एंजाइम, मेक्स पेनक्रियाटिक सिक्रेशन रिच इन एंजाइम, ओके। और नथिंग एल्स, इट्स फंक्शन इज मेक पेनक्रियाटिक एंजाइम रिच इन एंजाइम्स, ओके। उसके बाद जाते हैं हम प्रोटीन डाइजेशन, ओके, हो जाता है। उसके बाद ये तो हो गया प्रोटीन का, उसके बाद लिपिड का, लिपिड डाइट जैसे ही आता है। अब देखो लिपिड में क्या होता है, वो मिसल फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए क्या करता है सीसी के, जैसे ही लिपिड आता है ये स्टिमुलेट करता है सीसीके को, जो स्टिमुलेट करता है, मतलब स्टिमुलेट नहीं, क्या है, कोलेरागॉग, तो उसका काम क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सीसी के मोस्ट पोटेंट कोलेरागॉग है, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट, उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर, ओके। देन गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उससे बाइल सिक्रेशन होता है, बाइल सिक्रेशन, देन उससे हम लिपिड डाइजेशन करते हैं, ओके। लिपिड डाइजेशन, इसी तरह से दो चीज़ों का डाइजेशन होता है, ओके। उसके बाद है ये गैस्ट्रिन एम्प्टिंग में भी हेल्प करता है और प्रोमोट्स म्यूकोजल ग्रोथ भी इसका काम है। तो ये थोड़े दो इम्पॉर्टेंट जीआई हार्मोन्स थे, और बाकी के जीआई हार्मोन्स हम आगे जब एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे ना, उसमें सब डिस्कस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मतलब एक एक चीज़ का, जैसे कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है और फिर अल्टीमेटली कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है, वैसे लिपिड, प्रोटीन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ओके। कार्बोहाइड्रेट एक ही जगह पे सब डिस्कशन हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका सोर्स है स्टार्च, ओके। स्टार्च ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उसमें। स्टार्च एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्च का डाइजेशन होता है ना, शुरुआत होती है डाइजेशन सेलिवरी एमाइलेज के द्वारा। पहला चीज़ सलाइवा, वहाँ पे होता है सेलिवरी एमाइलेज, इसके कारण सबसे पहले 5% कार्बोहाइड्रेट, ओनली 5%, क्यों, क्योंकि बहुत कम समय के लिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ओके, बिकॉज बहुत कम समय के लिए खाना वहाँ पे अपने माउथ पे रहता है, इसीलिए 5% डाइजेशन होता है, ओके। नेक्स्ट चीज़ है अब देखो सेलिवरी एमाइलेज के लिए ना, एक्टिवेशन के लिए, सेलिवरी एमाइलेज की एक्टिवेशन के लिए अपने को चाहिए क्या, क्लोराइड आयन, ओके। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आते हैं सेलिवरी एमाइलेज जो होता है, जैसे ही खाना अपना स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में पहुंचते ही सेलिवरी एमाइलेज बाय एसिड ये डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेटेड इन स्टमक
बाय एसिड्स, स्टमक की अपनी एसिड से ये डीएक्टिवेटेड हो जाता है। तो स्टमक में क्या है, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में नो एब्जॉर्प्शन, नथिंग डाइजेशन, नथिंग। क्यों? क्योंकि स्टमक में कोई एंजाइम हमने डिस्कस किया था ना, सिक्रेशन, जीआई सिक्रेशन में स्टमक में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर सके, तो नो डाइजेशन। अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर चीज़ें होती है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरुआत है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ओके, अराउंड 95% डाइजेशन इसके कारण हो जाता है। उसके बाद है एमाइलेज। ओके, सकस सेंट्रिकस एमाइलेज जो है, एमाइलेज इसमें हमारा जो है 1:4 लिंकेज टूटता है इसके कारण। ओके फ्रेंड्स, 1:4 लिंकेज को ये तोड़ेगा, जिसके कारण आपका डाइसेकेराइड ट्राइसेकेराइड चीज़ें बनेंगी। जैसे डाइसेकेराइड्स आपकी बनेंगी, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं सुक्रोज एंड लैक्टोज बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है अपना, जैसे ये है एमाइलेज, ये क्या करेगा इसके बाद जो एक्शन होगा वो 1:6 के लिंकेज में भी होता है। जब 1:6 के लिंकेज में एक्शन होगा इसका, तब आपको बनेगा मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे, आप अपना मोनोसेक्राइड बन गया, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। उसके लिए भाई लोग हम लोग एक इंटेस्टिनल सेल ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एक इंटेस्टिनल सेल है अपना, ठीक है, और ये एक ब्लड वेसल है। अब इसमें कुछ चैनल प्रोटीन्स ले लेते हैं। ओके, एक यहाँ पे है मान लेते हैं और एक यहाँ पे है। अब इतना डिटेल आपको जाना नहीं है, आपको बस मेरा मेन मोटो है किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। एनसीईआरटी में थोड़ा मिक्स कर दिया है, उस चीज़ को थोड़ा क्लियरली समझाना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सब चीज़ का एक नाम होता है, जैसे इसका नाम है सोडियम ग्लूकोज, ऐसे क्या ना नाम याद कर लोगे तो आपको चीज़ें याद है जी। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ओके, ये चीज़ है अपना ग्लूट, इसमें खाली ग्लूकोज ट्रांसफ़र होता है। इस चीज़ का नाम होता है SGLT1, को इतना नहीं जानना है, अब देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। ये चीज़ ल्यूमेन है, ये आपका सेल है इंटेस्टिनल सेल, ये एपिकल पोर्शन होता है, एपिकल एंड, ये वाला अपना है बेसोलेटरल एंड। ओके, ये सब इतना नहीं, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल है। तो अब देखो ये जो है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, हर बार ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अंदर की ओर मैंने एब्जॉर्ब करने के लिए यू नीड Na+। तो ये एक बाहर से Na+ लेगा और ग्लूकोज लेगा, दोनों एक साथ अंदर ट्रांसफर होगा। अब बात है ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक तरह से एक्टिव है, बिकॉज इसका दूसरा है, बिकॉज हम इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, एक्टिव ट्रांसपोर्टर। तो अगर एब्जॉर्प्शन पूछे, पहले ल्यूमेन टू एपिकल सेल, देन सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर। ओके, अब देखो ये चीज़, फिर यहाँ से सोडियम तो यहाँ रह गया, ये ग्लूकोज हम अपना ब्लड वेसल को जाता है। अब ये जो चीज़ है ग्लूट, इस ग्लूट का एक्चुअल चीज़ है, ये ग्लूट 2 है। ओके, ग्लूट टू जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये चीज़ अपना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न करता है। ओके, तो देखो क्वेश्चन में पूछा रहता है कि क्या है ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। देखो अगर ऑप्शन में दोनों दिया है, ओके, अगर ऑप्शन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी दिया है, सेकेंडरी मीन्स उसने कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया आपको, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द इंटेस्टाइन। अगर वो पूछता है कि ल्यूमेन टू सेल आपका इंटेस्टिनल सेल, देन आंसर इज श्योर शॉर्ट, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन इफ क्वेश्चन इज गिवन कि फ्रॉम इंटेस्टिनल सेल्स टू ब्लड वेसल्स, देन इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये दोनों पॉइंट याद रखो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में, जो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यू फाइंड इन ड्यूरिंग ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, उस समय कॉमन आंसर है ये। अब मोस्ट
करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मारना है आपको, ओके। इसीलिए आपने देखा होगा जो ORS में भी अगर हम ग्लूकोज देते हैं उसमें एक Na+ के साथ ही हम देते हैं, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ही दिया जाता है ORS में ग्लूकोज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, डायरिया एंड अपना डिहाइड्रेशन, ओके। दोनों एक साथ दिया जाएगा ताकि ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो सके इंटेस्टाइन में, ठीक है, और अपने को सिस्टमिक सर्कुलेशन में ग्लूकोज मिल सके, ओके। तो फैक्ट अब आता है, हाँ ये हो गया ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन। फ्रुक्टोज में क्या है भाई लोग, देखो फ्रुक्टोज का जो पूछा जाए, जैसे ये GLUT2 है और ये SGLT1 है, तो इसी तरह से ट्रांसपोर्टर फ्रुक्टोज में ग्लूट ट्रांसपोर्टर 5 होता है, देखो F फॉर फ्रुक्टोज, ठीक है, तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर 5 होता है, याद रखो ग्लूट ट्रांसपोर्टर 5 जहाँ पे वहाँ फैसिलिटेड। आपको पूछा जाए फ्रुक्टोज किस तरह से एब्जॉर्ब होता है तो सीधा आपको फैसिलिटेटेड मारना है, ओके, कुछ सोचना नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। और ग्लूकोज का पूछा जाए तो हाँ भाई कौन से लेवल में पूछ रहे हो, अगर नहीं दिया है तो सीधा एक्टिव ट्रांसपोर्ट मार दो, ओके। अब भाई लोग हम लोग चलते हैं प्रोटीन डिफ्यूज़न, ओके। प्रोटीन किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, सब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते हैं प्रोटीन हेडिंग अपना, प्रोटीन 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 प्रोटीन, ओके। तो प्रोटीन कहाँ से शुरू होता है, तो देखो पहले सलाइवा में प्रोटीन के बारे में मैंने कुछ बताया था, प्रोटीन के कोई एंजाइम के बारे में याद करो, तो मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बताया था सलाइवा में दोस्तों मैंने प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं बताया था, मैंने वहाँ पे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। सलाइवा में अपना क्या प्रोटीन डाइजेशन नहीं होता है, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं नो डाइजेशन। उसके बाद चलते हैं स्टमक में होता है, स्टमक का भाई मेन काम है, मैंने बताया था प्रोटीन डाइजेशन, क्या, पेप्सिन, ओके। उसके बाद पेनक्रियास के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था, मेजर चंक ऑफ एंजाइम्स इज फॉर दिस ओनली, सो पेनक्रियास में बताया हो नहीं हो, कैसा बताया कैसे नहीं होगा, ओके, तो बताया तो होगा। तो क्या है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, then comes your aminopeptidase, ओके। तो ये देखो ये जो पेप्सिन काइमोट्रिप्सिन है और ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अमीनोपेप्टाइडेज, पेप्सिन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, ओके। ये है अपना एंडोपेप्टाइडेज क्या होता है, देखो एंडोपेप्टाइडेज जब आपका हार्मोन जो आपका एंजाइम है एक्ट्स ऑन पेप्टाइड बॉन्ड इन द इंटीरियर रीजन, ओके। और ये चीज़ अपना बच गया क्या, एक्सोपेप्टाइडेज, तो हो गया एक्सोपेप्टाइडेज, ये इंटीरियर बॉन्ड में एक्ट होता है, ये एंड रीजन पे एक्ट होगा, ठीक है, एंड रीजन ये इंटीरियर। अब देखो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। तो ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक साथ दिखा देते हैं, ओके। ये इंटेस्टिनल सेल जैसे पिछले में बताया था, यहाँ पे अपना ब्लड वेसल, ये चीज़ ब्लड वेसल है, तो अब अपना ट्रांसपोर्टर्स बना देते हैं, यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टर्स, एक ये है एक ये है और फिर एक यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, ओके। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, यहाँ पे आपका ये एंडो और एक्सोपेप्टाइडेज मिलके प्रोटीन को एंडो और एक्सो पेप्टाइडेज मिलके प्रोटीन को बनाते हैं डाई और ट्राई पेप्टाइड्स, ओके। तो ये है अपना पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर, क्या है, पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर, क्योंकि पेप्टाइड्स जा रहे हैं ना इसमें, ट्रांसपोर्टर। तो ये पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर से अपना डाई और ट्राई पेप्टाइड्स अंदर गया, डाई और ट्राई पेप्टाइड्स बनता है अमीनो एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइटोप्लाज्मिक प्रोटीएज, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, प्लाज्मिक प्रोटीएज अमीनो एसिड बन गया। अब अमीनो एसिड को अपन एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू दिस चैनल, इसका नाम है, क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कि ये चीज़ अपना क्या है, बेसोलेटरल एंड
तो इस ट्रांसपोर्टर का नाम है बेसोलैटरल, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। और एक चीज़ है, जब भी यहाँ पे आपका पेप्टाइड जाएगा ना, ये चीज़, ये जगह यहाँ पे जब डाई और ट्राई पेप्टाइड्स अंदर जा रहे हैं, इसके साथ अपन H+ ले लेते हैं एक अंदर, और यहाँ पे उस चीज़ को बाहर कर देते हैं, H+ को बाहर करते हैं, उसकी जगह पे Na+ लेते हैं। ओके, तो इस चीज़ का नाम क्या हो गया, क्या एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम प्रोटॉन, तो सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर। तो इस तरह से होता है अपना डाइजेशन, इस तरह से होता है एब्जॉर्प्शन। अब हम भाई लोग देख लेते हैं लिपिड के डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन। लिपिड, ओके, तो लिपिड का कैसे क्या होना है, लिपिड सलीवा में होता है, हाँ होता है, मैंने बताया था आपको। लिपिड कहाँ से आता है, डाइट ट्राइग्लिसराइड्स से, ट्राइग्लिसराइड्स से आ जाएगा। ओके, तो सलाइवा से शुरू करते हैं। सलाइवा में लिंगुअल लाइपेज, ये आपके लिपिड को वहाँ पे डाइजेस्ट कराएगा, ठीक। उसके बाद आता है स्टमक, गैस्ट्रिक लाइपेज। और ये रहा। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज के थ्रू इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अपन खाली पेनक्रियाज ले देते हैं, कोई बात नहीं। तो उसमें क्या है, पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा। देन उसका असिस्टेंट, अपना पेनक्रियाटिक लाइपेज जब भी लिखोगे उसके साथ इसका असिस्टेंट का नाम कभी मत भूलना, कोलाइपेज उसका असिस्टेंट है। उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल इस्टरेजेस। ये जो 3 चीज़ है ना भाई लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट अपन लिख लेते हैं इसको। खाना रहता कहाँ है इतना देर के लिए। ओके, तो कैसे होता है डाइजेशन देख लेते हैं। लिपिड का डाइजेशन सब बहुत सिंपल है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड ये जाता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस अपना जो लाइपेज हार्मोन है। ओके, लाइपेज, कोलाइपेज, ये सारे हार्मोन, ठीक है, लाइपेज और कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज के प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड अपना मोनोग्लिसराइड बनेगा, ग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ये एक छूट गया, और फिर फैट सॉल्युबल विटामिन जो होंगे वो भी आ जाएंगे, निकल जाएंगे इसमें से विटामिन, ये सब चीज़ें। ओके, ये मोनोग्लिसराइड फ्री फैटी एसिड हो गया अपना, ये सब मिलके एक मिसल में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, माइसिली में इनकॉर्पोरेट होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन माइसिली। अपना माइसिली जो है एक तरह का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। और ये जो है माइसिल, ये आपके म्यूकोजल सेल के पास जब जाता है, व्हेन रिचेस म्यूकोजल सेल्स, फ्री फैटी एसिड जो आपने बनाया था यहाँ पे, ये सब कुछ ये मूव्स इनटू ये अपना म्यूकोजल सेल, ठीक है, मूव्स इनटू म्यूकोजल सेल्स। ये जो चीज़ मूवमेंट होती है भाई लोग, ये पैसिव डिफ्यूज़न होता है, याद रखो। यहाँ पे याद रखो, लिपिड में पैसिव डिफ्यूज़न क्या है, बार बार बोल रहा हूँ, लिपिड कैसे एब्जॉर्ब हुआ, पैसिव डिफ्यूज़न। इसके बाद यहाँ पे म्यूकोजल सेल में जो है, जो फ्री फैटी एसिड होता है इन म्यूकोजल सेल, ये फिर से रीस्टरीफाइड हो जाता है, रीस्टरीफाइड इनटू ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, एंड काइलोमाइक्रॉन्स आर फॉर्म्ड बाय ट्राइग्लिसराइड। ओके, ये सब नहीं चाहिए, अब अपन को मिल गया यहाँ पे रीस्टरीफाइड होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। बस के बाद देख लेते हैं विटामिन किस तरह से अपना एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन एब्जॉर्प्शन, ओके। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आप जानते ही होंगे, कुछ होगा फैट सॉल्युबल और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल।
वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल में क्या है, वाटर सॉल्यूबल में क्या है, तो DEK और A, यहाँ पे C। ठीक है, सारे फैट सॉल्यूबल मिसली के फॉर्म में जाएंगे, माइसेलीस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे माइसेली से, वैसे जैसे फैट एब्जॉर्प्शन था वैसे ही। और जितने भी वाटर सॉल्यूबल हैं सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होंगे। सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। अब जो एक्सेप्शन है वो याद रखना है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है अपना, एक्सेप्शन सिर्फ विटामिन B12 जो है वो आपका सोडियम वाटर टनल ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट नहीं है। ओके, अब आते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अपना आयरन एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है आयरन एब्जॉर्प्शन। देखो, बताने को आपको बता सकता हूँ मैं इतना ही कि आपका जो डाइट फॉर्म में है Fe+3 है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है Fe+2, लेकिन उतने से काम नहीं बनेगा, आप भूल जाओगे चीज़ को। सो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे ही एक बना लेते हैं सेल अपना, ये इंटेस्टिनल सेल है। ठीक है, ये ल्यूमेन है, ये आपका एपिकल एंड है, ये आपका वेसोलेटरल एंड है, और दिस थिंग इज़ योर ब्लड वेसल। ओके, तो अब यहाँ पे इस तरह से चैनल प्रोटीन्स हैं। ये एक हो गया, ये एक हो गया, यहाँ पे एक बना देते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, कुछ ज़्यादा नहीं है। हीम प्रोटीन, हीम कैरियर प्रोटीन, ये चीज़ है। हीम अंदर जाता है इसमें से, हीम में Fe+2 होता है, वो Fe+2 बाहर आ जाता है। उसके बाद यहाँ आपका लूमेन में Fe+3, लूमेन में Fe+3 इज कन्वर्टेड टू Fe+2, और यही Fe+2 यहाँ इस कैरियर प्रोटीन से जाता है अंदर इन प्रेजेंस ऑफ Fe+3, जो है Fe+2 में चेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फेरिक रिडक्टेस। ठीक है, फेरिक रिडक्टेस के प्रेजेंस में Fe+3 Fe+2 में होता है। Fe+2 फिर इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू अंदर जाता है। तो यहाँ पे Fe+2 है, ये Fe+2 है, दोनों स्टोर होता है, स्टोरेज। तो Fe+2 इज द स्टोरेज फॉर्म, स्टोरेज फॉर्म, और उसका नाम है स्टोरेज फॉर्म का फेरिटिन। ठीक है, तो याद रखो Fe2 हुआ स्टोरेज प्रोटीन, सॉरी ये जो Fe2 हुआ, ओके, यहाँ Fe2 स्टोरेज फॉर्म में आता है। यहाँ पे ये Fe2 दोनों मिलके Fe+3 बनते हैं, दोनों मिलके नहीं, मतलब दोनों का Fe+3 होता है। यहाँ पे कन्वर्शन होता है, Fe+3 में बनेगा ये। ठीक है, तो ये जो Fe+3 है फेरिटिन फॉर्म में स्टोर होता है। Fe+3 इज द स्टोरेज फॉर्म, याद रखो, बार बार कह रहा हूँ, Fe+3 याद रख लो। यहाँ Fe+2 मिलके यहाँ पे आया, स्टोर होता है। जो स्टोरेज फॉर्म में Fe+3 है उसका नाम है फेरिटिन, फेरिटिन फॉर्म में स्टोर होता है जिसमें Fe+3 होता है, स्टोरेज फॉर्म। कुछ Fe जो है Fe+2 बच जाते हैं, जो स्टोर नहीं हो पाते हैं, वो इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू यहाँ बाहर जाते हैं, Fe+2। ओके, Fe+3 आपका स्टोर हो गया, जो बच गया Fe+3 नहीं बन पाया वो बाहर आता है अपना वेस्टोलेटरल एंड से, वहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ हेप्सिडिन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हेप्सिडिन वो Fe+3 में बनता है, और फिर अपना ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरीन। ठीक है, Fe+3 फॉर्म में। Fe+2 अंदर आया, एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज Fe+2। ठीक है, Fe+2 एब्जॉर्बेबल फॉर्म, Fe+3 स्टोरेज फॉर्म, Fe+3 ट्रांसपोर्ट फॉर्म। ठीक है, और डाइट फॉर्म Fe+3 डाइट फॉर्म। ओके, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़। HCP होता है, क्या है HCP, हीम कैरियर प्रोटीन। ये वाला कैरियर का नाम है ये DMT होता है,
DMT, देखो Fe+2 क्या है, डाईवेलेंट है, तो डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, डाईवेलेंट, डी फॉर डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। उसके बाद है अपना ये वाला चीज़, ये चैनल। उससे पहले यहाँ देख लेते हैं Fe+2 जो है ट्रांसफरेबल फॉर ट्रांसफरिन में कैसे चेंज होता है। यहाँ पे जो एंजाइम था वो थोड़ा सा हेफेस्टीन, इसके बेंस में Fe+3 बना, ये Fe+3, ठीक है। तो क्या है डाइट फॉर्म Fe+3, एब्जॉर्बेबल फॉर्म Fe+2, एब्जॉर्बेबल फॉर्म Fe+2, ओके, स्टोरेज फॉर्म Fe+3, उसके बाद यहाँ पे Fe+3, ट्रांसफरेबल फॉर्म Fe+3, ओके। छोटा सा चीज़ है वो देख लेते हो। फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन। वेरी सिंपल, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन विटामिन सी, पूरा याद रख लो। डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन POT, फाइटेट्स, O से ऑक्सलेट्स, T से टैनिन्स, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन प्लस डाइजेशन में ये है। एक छोटा सा वीडियो इसके बाद डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरे चैप्टर का होगा। एक मोटिलिटी, किस तरह से आपका GIT मोटिलिटी होती है वो देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।